हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में आपने अवधपुरी में राम, जो कि आपकी बाल राम कथा, तो यहाँ पर हम जो आपका पहला चैप्टर है अवधपुरी में राम, ये हमने पढ़ा। इसमें हमने देखा किस तरह से श्री राम और उनके 3 भाइयों का जन्म हुआ, दशरथ की कितनी रानियां थी और किस रानी का पुत्र कौन सा है, ये सभी बातें हमने पढ़ी। साथ में श्री राम और उनके भाइयों की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और अब जो है यहाँ पर उनके गुरु आश्रम में। तो चलिए इस चैप्टर को हम एक बार फिर से जो है रिवाइज करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे अवधपुरी में राम। ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे, देखिए इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय था, देखने लायक था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे और सड़कें चौड़ी थी। सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर और खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने अंतरे तक जो है बिखरी हुई थी, यानी कि हर कोने में जो है संपन्नता थी। ठीक है, सभी सुखी थे और सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को जैसे कि अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे और उनकी राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्याय प्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु की वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। यानी कि जो है पूरे नगर में जो है सभी जो है अपनी रीति से चलते थे और रघुकुल की रीति मानो पूरे जो है राज्य में फैल गई थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था तो कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, लेकिन मन के एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता, उन्हें क्या करता था, सालता रहता था। कोई उनके कोई संतान न थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी और उनकी 3 रानियां थी। उनकी 3 रानियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ जो उनकी मुनि हैं उनसे चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया और तमाम ऋषि मुनि जो है पधारे थे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई और राजा कौशल्य महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि रानी कौशल्या के जो पुत्र थे वो राम थे। ठीक है। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। और कैकई के पुत्र का नाम था भरत। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी और मंगल गान गाए गए। हर ओर सुखी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी और दशरथ की चिंता दूर हुई।
नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए और बहुत सुंदर थे। वे जो हैं सभी बड़े सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलते रह निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती नहीं। लेकिन चारों भाइयों में आपस में जो है बहुत बड़ा प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी बन गई थी। तो अब यहाँ राम और लक्ष्मण की बचपन से ही जो है अलग सी जोड़ी बन गई थी और भरत और शत्रुघ्न हमेशा बचपन से ही एक साथ रहा करते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे और जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। इनमें कई जो है अन्य गुण भी राम में थे, यानी कि इनसे हटके जो है राम में थे। वे विवेक की थे, वे शालीनता और न्याय प्रियता थे। राजा दशरथ को राम जो है सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो सबसे पहले तो वो ज्येष्ठ पुत्र थे और उनमें जो है इन अन्य पुत्रों से जो है अन्य उनमें मानवीय गुण थे, इसलिए भी राजा दशरथ को राम प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वध हुई। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा अयोध्या की राजमहल जो है एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, यानी कि बच्चों की शादी की गहन मंत्रणा, सभी जो है आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़ करके वो जो है अगवानी करने लगे। महर्षि के द्वार की ओर वो बढ़े और महर्षि की अगवानी करने लगे, यानी कि उनके स्वागत के लिए वो आगे बढ़ गए। ठीक है, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया था, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसी में उन्होंने अपना सिद्धाश्रम नाम उसे दिया, उस अपने आश्रम को। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा की का जो है पूरी तरह से पालन होगा। अब जो है महर्षि बोलते हैं, राजन, मैं जो मांगने आ रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो अब जो है महर्षि ने क्या कहा कि हे राजन, विश्वामित्र ने कहा कि जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ वो आपको मांग देना जो है थोड़ा कठिन होगा। तो अब जो है राजा दशरथ क्या कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग। अब जो है महर्षि बोलते हैं कि मैं सिद्धि के लिए क्या कर रहा हूँ, एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ, ये जो है सारी जो बातें हैं, ये पूरा पैरा जो है किसने कहा, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचानक जो है अचकचा गए कि ये क्या हो गया। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया और दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए और चुप थे। महर्षि कुछ बोल नहीं पाए। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर जो है बेहोश हो गए। वो जो है ये सोच सोच करके बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया और फिर से वो मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था कि किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि, और देखो, अगर राम को न देते तो ये महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं क्या करते, विश्वामित्र जो हैं क्या करते, क्रोध करते और शायद उनको श्राप देते, और अगर भेजते तो वो 2 राक्षस, ये उनको डर सता रहा कि कहीं वो राक्षस श्री राम को ना मारे। ठीक है, तो पूरा दरबार जो है दुविधा में पड़ गया था। वे सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनिवर वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। अब जो है जब वो थोड़ा सा संभले तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महर्षि से वो विनती करने लगे कि हे महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तो अब जो है राजा दशरथ ने जो है मुनिवर से ये जो है विनती करी कि आप इस छोटे से बालक को मत ले जाइए, वो मायावी राक्षस मेरे राम को मार देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है उन्होंने विनती की, किससे? महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे थे। वो क्रोध तो थे कि इस तरह से जो है मेरा अपमान किया जा रहा है, मैंने कुछ मांगा तो उस पर जो है प्रतिक्रिया की जा रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे कि अगर वो यज्ञ के बीच में क्रोध करेंगे तो उनका यज्ञ भंग हो जाएगा। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। तो महर्षि जानते थे कि यदि मैंने क्रोध किया तो मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ वो खंडित हो जाएगा। वो क्रोधित थे लेकिन दिखा नहीं रहे थे। उनको पता था कि अगर मैंने क्रोध किया तो मेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा और अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। तो क्या कहा उन्होंने? मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं दशरथ। ठीक है, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे सब बहुत प्रेम करता हूँ। ये कह रहे हैं राजा दशरथ। क्या कहा उन्होंने? कि मैं राम के बिना जो है नहीं रह सकता हूँ। महामुनि, एक पल भी नहीं, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये कह रहे हैं राजा दशरथ। ठीक है, महर्षि का क्रोध जो है भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये किसने कहा? ये जो है मुनिवर। महर्षि ने क्या कहा? वो क्रोध में आ गए अब। ठीक है, तो अब क्या कहने लग गए कि आपने रघुकुल की रीति तोड़ दी है। ठीक है, हे राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव रघुकुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब ऋषिवर जो है क्रोध भरे वचन में इस तरह से बोलने लगे राजा दशरथ को कि रघुकुल की रीति क्या है कि वो वचन देकर पीछे नहीं हटते हैं, और तुम्हारा ये जो बर्ताव है ये कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ महर्षि ने जो है संन्यास ले रखा है, संन्यास लेकर वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हैं। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ जो हूँ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। अब बात बिगड़ रही बोल के अब जो है उनके जो कुल गुरु थे वो आगे आए। क्या कहा? महाराज दशरथ को समझाया। उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने राजा दशरथ से जो है बात की राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। अब जो है मुनि वशिष्ठ ने उनको समझाया। उन्होंने राम की शक्ति बताई कि राम जो है अत्यधिक शक्तिशाली हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में कि आपने प्रतिज्ञा कर ली है, आपने वचन दे दिया है कि मैं जो आप मांगेंगे मैं जरूर दूंगा। ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी समझाया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में, कि जब श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ रहेंगे तो उनको अनेक लाभ होंगे। ठीक है, उन सब के बारे में बताया। किसने? मुनि वशिष्ठ ने। किसको? राजा दशरथ को। कि राम जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो आप इतना डर रहे हैं। आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में भी बताया कि आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। ये रघुकुल की रीति नहीं है।
और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मुनि जो है महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ जब रहेंगे श्री राम तो उनको बहुत सारे लाभ होंगे। ठीक है, बहुत कुछ उनको भी मिलने वाला है। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब जो है उनको मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि आप जो हैं आपको पहले तो अपना वचन पूरा करना है, क्योंकि आपके कुल की रीति है कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह से मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया राजा दशरथ को कि आप जो हैं पहले तो आप वचन दे चुके हैं और आपके कुल की रीति क्या है कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन अपने वचनों को मिथ्या नहीं होने देना है। तो ये जो है वचन आपको पूरा करना चाहिए। आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, चाहे प्राण देकर भी। आप राम की चिंता ना करें, ये भी उनको जो है सांत्वना दी कि आप जो है राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र उनके साथ हैं तो उनका कोई बाल विवाह नहीं कर सकते हैं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। तो अब जो है मुनि वशिष्ठ के कहने पर उनकी चिंता थोड़ी सी कम हुई। ठीक है, पर मन अब भी खिन्न था, लेकिन मन में जो है उनका अभी भी जो है चल रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। अब जो है उन्हें ये भी लगा ठीक है महर्षि विश्वामित्र के साथ रहकर जो है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और फिर इनके साथ जाने से जो है उनके कई लाभ भी होंगे राजकुमार राम के, उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुनि विश्वामित्र उनको जो है बहुत कुछ सिखाएंगे भी। साथ में वो वचन दे चुके थे, अपना वचन भी मिथ्या नहीं होने देना था, लेकिन उनका जो पुत्र विरोह था, पुत्र जो है वियोग था, वो उनको जो है उन सब पर भारी पड़ रहा था। अब आगे देखिए, गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं, राम उनसे अनेक। तो उन्होंने फिर और समझाया, क्योंकि अब जो है उनको और जो है मन में जो है इस प्रकार का संकोच हो रहा था कि कैसे होगा। तो फिर जो है गुरु वशिष्ठ ने उनको से कहा कि हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, एक तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं, राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। जो है फिर गुरु वशिष्ठ ने उनको जो है समझाया कि ये जो है एक सिद्ध पुरुष हैं, वो जो है उनको नई विद्याएं सिखाएंगे, तो आप इनको जो है महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, क्योंकि अब राक्षसों की माया के लिए जो है श्री राम को पहले विद्या भी सिखाएंगे, तभी तो वो उन राक्षसों से भिड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें जो है निसंकोच जाने दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। अब देखो, वहां से गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं, यहाँ से गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तो अब जो है दुखी मन से उन्होंने स्वीकार तो कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। तो अब जो है राजा दशरथ ने उनको अकेले नहीं भेजा, उन्होंने कहा यदि आपको ले जाना है तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी आप साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष यानी कि खुशी मन से स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित इनकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्थिर वचन हुआ और शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूम कर जो है उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे और लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीण बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर
अवधपुरी में राम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर आपको दिया गया है, देखिए अवधपुरी में राम, यहाँ पर आपको क्या किया गया है, यहाँ पर आपको जो है अलग अलग चैप्टर में ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपके पास क्या है, इसमें राम का जन्म कैसे हुआ, साथ में उन्होंने बचपन में शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से प्राप्त की। ठीक है, और उसके बाद बड़े होने के बाद जब उनकी शादी की बात की गई, उनकी विवाह की बात की गई, तो उस समय जो है वहां पर कौन आ जाते हैं, मुनि विश्वामित्र आ जाते हैं, जो कि दशरथ से जो है श्री राम को मांगते हैं। दशरथ जो है बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैं अपने प्रिय पुत्र राम को कैसे आपको दे दूं। तो विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और इस यज्ञ में जो है दो जो राक्षस हैं वो बाधा डाल रहे हैं, और इन राक्षसों के वध हेतु जो है उन्हें राम और लक्ष्मण की जरूरत है। ठीक है, तो इस कारण जो है वो राम को अभी कुछ दिनों के लिए ही अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन राजा दशरथ को जो है ये बात भाती नहीं है, उनको ये बात जो है अच्छी नहीं लगती है, तो वो जो है तर्क देते हैं कि आप मुझे ले जाइए, मेरी सेना को ले जाइए। लेकिन विश्वामित्र उनसे जो है क्रोधित हो उठते हैं कि मैंने आपसे जो है श्री राम को मांगा और आप जो है कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो इस पर जो है विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं। फिर मुनि वशिष्ठ जो है उनको जो है समझाते हैं दशरथ को कि राम जो है स्वयं भी शक्तिशाली हैं और आप जो है वचन दे चुके हैं, और रघुकुल की रीति ऐसी नहीं है कि वचन देने के बाद जो है उसको जुटला दें, यानी कि आपको अपना वचन अब निभाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस पर जो है समझाने पर, मुनि वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जो है फिर जो है लक्ष्मण को भी श्री राम के साथ भेज देते हैं वन में। तो ये छवि जो है किसके साथ, विश्वामित्र के साथ जो है वन में चली जाती है। ये था आपका पहला चैप्टर। अब इसके बाद दूसरा जो यूनिट आपका यहाँ पर आता है, जंगल और जनकपुरी। ठीक है, तो अब जो है जंगल में किस तरह से राम और लक्ष्मण उन दो राक्षसों का वध करते हैं, मुनि वशिष्ठ का मुनि विश्वामित्र का जो यज्ञ है वो पूरा होता है, अनेक विद्याएं वो जो है मुनि जो है विश्वामित्र से सीखते हैं। उसके बाद मुनि विश्वामित्र उनको जनकपुरी में ले जाते हैं। जनकपुरी में ले जाने के बाद राम का जो है किस तरह से वहां पर उनका स्वयंवर होता है, ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से, कि श्री राम का जन्म, उनकी जो नगरी है उसका नाम क्या था, है ना, अवध या दशरथ कहाँ के राजा थे, दशरथ किसके पुत्र थे, है ना, इनके गुरु का नाम क्या था। ठीक है, राम को जंगल में ले जाने के लिए कौन से मुनि जो है उनसे राजा दशरथ से राम को मांगते हैं। ठीक है, और राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से यज्ञ का आयोजन किया। ये सभी बातें आपको जो है इस चैप्टर से, ये जो प्रश्न है वो आप बनाएंगे। ठीक है, और उन प्रश्नों को आप करके लाएंगे। तो अवधपुरी में राम में आपका इतना ही है। आगे जो है जंगल में किस तरह से राम और लक्ष्मण उन दो राक्षसों का वध करते हैं, साथ में आगे जो है इसमें बहुत सारी जो है कहानी है अंदर। तो वहां पर जो है जनकपुरी में किस तरह से वो विश्वामित्र के साथ जाते हैं और वहां जाकर के जो है राम का कैसे, सीता का जो है स्वयंवर कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में आपका इतना ही था कि किस तरह से राम लक्ष्मण और चारों भ्राताओं का जन्म होता है, साथ में उनको जो है राजा दशरथ ने कौन से यज्ञ की, इसमें जो है कौन सा यज्ञ जो है किया था जिससे इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये सभी बातें हैं, और साथ में आपने इसमें जो है 10 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अवधपुरी में राम, ये जो है आपका टॉपिक यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज यहाँ पर पूरे राम बाल राम कथा को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पहला जो यूनिट था ये है अवधपुरी में राम। तो किस तरह से अवधपुरी में श्री राम का जन्म हुआ,
उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे उनकी प्राप्त हुई, कौन उनकी माता थी, श्री राम के कौन कौन से भ्राता हैं, इन सभी बातों को आपने जो है प्रश्न बना करके 10 प्रश्न आपने बनाने हैं और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे उन 10 प्रश्नों को लिखाएंगे। ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए आपके, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक। और राम और लक्ष्मण अब चले गए हैं मुनि महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल। नेक्स्ट क्लास में क्या होता है जंगल में और जनकपुरी में सीता और राम का जो है स्वयंवर किस तरह से होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।